फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश और भारत का काफी टसल चल रहा। शेख हसीना को उसकी गद्दी से हटाने के बाद वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कुछ विवादास्पद बयान दिए। चूंकि शेख हसीना को जब गद्दी से हटाया गया तो उसको हटाने में वो तत्व, वो एलिमेंट्स शामिल थे जो भारत विरोधी थे। ठीक है, क्योंकि शेख हसीना आज इतने समय से वो प्रधानमंत्री है, उसके राज में हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच में शांति स्थापित रही है। तो अब दिक्कत ये आ रही कि मोहम्मद यूनुस एक कट्टरवादी सोच की जो सरकार है उसका प्रमुख बने हुए वहाँ पर। वहाँ के जो स्टूडेंट्स, वहाँ के जो जिन लोगों ने तख्ता पलट किया वो लोग भी कट्टरवादी सोच वाले थे, कट्टर इस्लामी सोच वाले लोग थे। ठीक है, वो उनका इंटरनल मैटर है। अब क्या हो रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली भी जब चाइना गए वो, तो उन्होंने ठीक है भारत के खिलाफ बयान दिए कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं, जो जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो 7 राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जो स्टेट्स हैं, उन्होंने वहां पर जाके ये कहा कि बात सिर्फ उस एक स्टेटमेंट की नहीं है जो उन्होंने चाइना में जाके दिया। बात इनकी ओवरऑल पर्सपेक्टिव, जो इनका माइंडसेट जो है भारत के खिलाफ है। वहां पे जाके इन्होंने क्या बोला चाइना में कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब चारों तरफ उनकी जमीन है। उनको अगर समुद्री तटों तक जाना है तो बांग्लादेश के रास्ते से होके जाना पड़ेगा। तो अब उसका जवाब देते हुए भारत ने क्या किया है, बांग्लादेश जो भारत के जरिए दूसरे देशों से कारोबार करता था उस सुविधा को खत्म कर दिया है। ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा थी वो वापस ले ली गई है बांग्लादेश की। और ये बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, उनके जो भारत के खिलाफ जितने भी बयान दिए जा रहे हैं, वो जब से शेख हसीना को हटाया उन लोगों ने, तब से ये उन लोगों की इन चीज़ों पे नज़र है भारत सरकार की। और उनको एक सबक सिखाने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए भारत ने ये स्टेप लिया। ये वन ऑफ द स्टेप, ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं जो भारत की सरकार ले सकती है। अभी उस तरफ ये भी मुद्दा चिकन नेक, अगर आपको पता होगा चिकन नेक किसको बोलते दोस्तों, वो जो सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर है, वो मात्र 17 किलोमीटर की चौड़ाई वाला कॉरिडोर है। उधर भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, तीनों चारों कंट्रियां वहां से आसपास में ही है। और इंटरनेशनली देखा जाए तो वो चिकन नेक भारत का एक कमजोरी मानिए, या जो दूसरे देश भी उसको भारतीय कमजोरी मान के उसको भारत को मानसिक दबाव देने के लिए कई बार स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हम उसको अलग कर देंगे भारत से, इससे पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा। लेकिन ठीक है, भारत की सरकार उसके लिए स्टेप्स उठा रही। डोकलाम में जो हुआ था, डोकलाम में क्या हुआ था 3-4-5 साल पहले, जब चाइना वाले लोग वहां पर आना चाह रहे थे, तब डोकलाम में भारत की सेना जाके क्यों अड़ गई थी? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि चाइना वाले यहाँ पर आए और कुछ भी कंस्ट्रक्शन करे वहां पर। ठीक है, क्योंकि वो वहां से जो चिकन नेक वाला एरिया वो काफी पास में हो जाता, तो और चाइना की वही पॉलिसी थी, वही उनकी चाहत थी। तो इस तरह से भारत सरकार को अच्छी तरह पता है कहां पर हमें कौन सा स्टेप लेना है ताकि चिकन नेक जैसी चीज को बचाया जा सके, या बांग्लादेश जो बदमाशी कर रहा है उसको कैसे रोका जाए या उनको कैसे जवाब दिया जाए। तो ये स्टार्टिंग हो गई, शुरुआत हो गई है बांग्लादेश को जवाब देने की। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब चाइना गए तो उन्होंने वहां पर अपील करी थी कि आप लोग हमारे बांग्लादेश के साथ ज्यादा बिजनेस कीजिए। मतलब बांग्लादेश को लग रहा है कि भारत एक बड़ा मार्केट है। अगर भारत हमसे अगर छिटक के दूर हो जाता तो हमारा कंजप्शन जो है, जैसे गारमेंट फैक्ट्रियां बहुत है वहां पर बांग्लादेश में कपड़े बहुत बनते हैं, तो वो फिर अपना एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, कहाँ से उनको काम मिलेगा, वहां के लोगों का रोजगार कहाँ जाएगा। तो वो सोच रहे हैं कि चाइना इज ऑल्सो वेरी बिग मार्केट। तो वो चाइना से दोस्ती बनाना, वो लोग चाइना से दोस्ती बढ़ाना या ये सब चीजें करना चाह रहे हैं। तो वो वहां पे जाके अपील कर रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा बिजनेस कीजिए। तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो भारत के दुश्मन देशों की लिस्ट में आने की शुरुआत हो चुकी है। अगर वो अपनी हरकतों पे काबू नहीं रखते हैं तो भारत के इस स्टेप से क्या होगा, बांग्लादेश को लॉजिस्टिक नुकसान होने वाला है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक जो है, फाउंडर जो है, अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इससे बांग्लादेश का लॉजिस्टिक काफी ज्यादा हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है। अब बांग्लादेश को ज्यादा लागत, उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और उनका टाइम भी बढ़ेगा। मतलब ठीक है, चीजों को डिस्पैच करने का या ट्रांसपोर्ट करने का, उसमें भी देरी लगेगी। अब तो दोस्तों इस तरह से ये एक अब नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, नई चीजें निकल के आ रही है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार भारत के खिलाफ जाके धीरे धीरे अपने स्टेप्स ले रही है। वो बात अलग है कि क्या वापस शेख हसीना की सरकार वहां पर आ पाएगी। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट हुआ है, इसमें अमेरिका की बहुत बड़ा हाथ था, अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश थी। भारत को अनस्टेबल करने के लिए एक तरफ चाइना तो लगा ही हुआ है, तो अमेरिका जैसे जो दोस्त होने का दावा करते हैं, जो दोस्त होने का दिखावा करते हैं, वो बात अलग है।
भारत और भारत के नरेंद्र मोदी जी मान लीजिए, एस जयशंकर मान लीजिए, वो लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिका कितना ही चालाक बनने की कोशिश करे, हमें पता है क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज गलत। तो ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश को जवाब देने की शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं आने वाला समय कैसा रहता है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि शेख हसीना की सरकार वापस आए, वहां पर चीजें सामान्य हो जाए और भारत और बांग्लादेश की दोस्ती कायम रहे। और अगर नहीं भी होता है तो देखते हैं, इंडिया इज ऑल्सो वेरी पावरफुल कंट्री, हम हर फ्रंट से दुश्मन से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।